नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य में। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी खूबसूरत कहानी दो बैलों की कथा। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद पशु और इंसान के लगाव के बारे में बताते हैं। आओ बिना किसी समय गंवाए हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी दो बैलों की कथा। एक गांव में एक किसान था। उसका नाम झूरी था। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मोह डालते और एक साथ ही मोह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह भूलकर उन्हें कभी भी मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। झूरी को उन दोनों से बहुत लगाव था। दोनों बैल भी झूरी को बहुत पसंद करते थे। एक दिन की बात है, झूरी की पत्नी का भाई गया आया। वह हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें क्यों और कहाँ लिए जाता है। बैलों ने रास्ते में गया को बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता, हीरा दाएं भागता। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें उस स्थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोतकर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा बहुत समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा कि अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता। आज शाम को घर लौटकर गया ने उन्हें मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहे। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की यह दुर्दशा देखती तो उसे बड़ा बुरा लगता। वह रात में चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल भी उसके प्यार के सामने अपना मान अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। वह समझ गए कि भागना बेकार है, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया। मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबरा गया कि वह एक का तो मारकर कचूमा निकाल देगा, पर यहाँ तो दो हैं।
दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर सांड के पीछे पीछे दौड़ा। हीरा ने उसे दूर तक न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। वह आगे चले तो उन्हें रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो उन्हें लग ही रही थी। हरी मटर देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा ही ना था कि खेत के रखवालों ने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर हैं, जैसे भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे। सब के सब कमजोर दुबले पतले हैं। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध है न पानी का प्रबंध। वह सोचने लगे, यहाँ कहाँ आ फंसी। जब रात हुई तो मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। मोती ने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। मोती का उत्साह बढ़ा तो उसने और तेजी से चोटें लगानी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता हो गया। रास्ता होते ही पहले तो घोड़ियाँ भागीं, फिर भैंसे और बकरियाँ। मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भागने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। मार खाते खाते और भूख सहते सहते उनकी हड्डियां बाहर निकल आई थीं। वे बहुत कमजोर हो गए थे। भूख प्यास से व्याकुल बैलों के अंदर कुछ भी ताकत ना बाकी थी। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो उन्हें जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे हीरा मोती और पीछे पीछे व्यापारी। व्यापारी ने उन्हें पकड़ना चाहा, तब तक हीरा और मोती अपने घर पहुंच चुके थे। झूरी को बैलों को देखकर बड़ी खुशी हुई। वह उन दोनों से लिपट गया। इतने में व्यापारी भी आ गया और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा ना ताव देखा, व्यापारी पर झपटा। व्यापारी अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इतने में झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब करें।